नमस्कार नमस्कार। मैं पवन आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है बिल्कुल लाइब्रेरियन कोर्स है उससे रिलेटेड होने वाला है। काफ़ी छात्रों के मेरे पास में लगातार कमेंट है वो आपके आते रहते हैं। ठीक है, जिस भी चीज़ को लेकर है मैं लगातार आपको अपडेट भी कर देता हूँ, लगातार आपका जो डाउट है वो वहीं पर मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ। अब उसी के बाद में यहाँ पर जो भी स्टूडेंट लाइब्रेरियन कोर्स है वो करना चाहता है, ठीक है, उसकी जो लास्ट अभी अंतिम तिथि है वो आपकी 15 फरवरी है, वो रखी गई है और 15 फरवरी आपका कल ही है। ठीक है, चाहे फिर आप लाइब्रेरियन का कोई सा भी कोर्स है वो करने की सोच रहे हो, चाहे फिर उसमें सी लिब हो, डी लिब हो, बी लिब हो, एम लिब हो, कोई सा भी कोर्स करने की सोच रहे हो, दोनों का ही जो अंतिम डेट है वो कल है। क्योंकि यहाँ पर इग्नू है, इग्नू के द्वारा भी जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी है, वो रखी गई है। उसी के बाद में वीएमयू वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा भी जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी है, वो रखी गई है। अब देखो, हमेशा मैं आपको अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट है वो मैं क्लियर करते हुए चलता हूँ। अगर देखो किसी भी स्टूडेंट को, अगर जैसे आप अभी 12th पास स्टूडेंट हो या अभी आप सेकंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो या आप फाइनल ईयर में हो, तो आप ये कोर्स है वो कर सकते हो। देखो, आपको पर्टिकुलर एक कोर्स के लिए कभी भी नहीं बैठना है। हमेशा जैसे कोई भी कोर्स करते हो, चाहे बीए करते हो, बीएससी करते हो, बीकॉम करते हो या बीसीए करते हो, ठीक है, उस कोर्स के साथ में आपको एडिशनल कोर्स है वो भी आपको करते हुए चलना है। ठीक है, अभी जैसे क्या होता है कि जैसे अब पहले हो लिया ये सब कुछ, जैसे कि आपने बीएससी कर लिया, उसके बाद में जैसे थोड़ी बहुत मेहनत करके एक तरीके से आप मतलब कि जो भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें एक तरीके से क्वालिफाई है हो जाते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब आपको पता है कि अभी फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि अभी जो 12th पास जो स्टूडेंट है वो आरएएस फाउंडेशन का बैच लेने लग गए। आप सोच सकते हो कि कंपटीशन का क्या लेवल रहेगा। यानी कि वो स्टूडेंट जब 3 साल में अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट करेगा, तो उसके बाद में जब वो आरएएस की प्रिपरेशन 3 साल से वो लगातार करेगा, उसका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में वो और भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, और आप 3 साल यहाँ पर अपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए इनमें खपा देते हो, तो अच्छी तरीके से आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपको लाइब्रेरियन कोर्स करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हो। ये ओडीएल मोड से होता है, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड से होता है। ठीक है, इसको घर बैठे आप कर सकते हो। इसमें बिल्कुल एक तरीके से आपको वही प्रैक्टिकल वगैरह एग्जाम वगैरह आपको देने होते हैं। यहाँ पर आपको रेगुलर जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। साथ ही में 1 साल का कोर्स रहता है। इसके साथ में जैसे आपकी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होगी, उसके साथ में ये कोर्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब आपकी बीएससी कंप्लीट होती है उसके बाद में आपको लाइब्रेरियन की एक तरीके से अच्छी सी आपको मतलब कि कोचिंग ले लेनी है। अगर कोचिंग भी अगर आप नहीं ले पाते हो ऑफलाइन, तो आप ऑनलाइन जो बैच है वो ले सकते हो। बैच लेकर आप घर बैठकर अच्छी तरीके से पढ़ाई है वो या घर बैठकर अगर नहीं होती है तो आप लाइब्रेरी वगैरह में जाकर भी अच्छी तरीके से पढ़ाई है वो करके और एक अच्छी भर्ती है उसमें आप लग सकते हो। ठीक है, और इसके लिए जो भर्ती है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही नहीं, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा भी निकाली जाती है। एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, डीआरडीओ हो गया, डीएसएसबी हो गया, उसके बाद में स्टेट एग्जाम के द्वारा मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी इसके लिए जो वैकेंसी है वो लगातार है वो निकाली जाती है। ठीक है, पदों की संख्या भले ही कम रहती है लेकिन भर्तियां हैं वो आपको लगातार हर साल आपको देखने को मिलती है। तो आप सभी छात्रों को मैं हमेशा बोलता हूं कि अभी फिलहाल अगर आप 12th पास स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो आपको मैं ये नहीं बोल रहा तो आपको ये नहीं बोल रहा कि आप लाइब्रेरियन कोर्स ही करें। इसके साथ में अगर जैसे एडिशनल योगा कोर्स हो गया, उसके बाद में अगर आप ईसीसी वगैरह कर सकते हो या आप एक तरीके से डीपीएससी कोर्स वगैरह आप कर सकते हो, तो ऐसे कोर्स को आपको ओडीएल मोड से यानी डिस्टेंस मोड से आपको करना भी चाहिए। और ये जो कोर्सेज है वो आपको आगे जाकर काफी बेनिफिट है आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी वैकेंसी अचानक निकल गई और आपने ये जैसे ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स आपने कर रखा है, तो तुरंत आप वहां पर तैयारी करते हो 1-2 मंथ की और उसके बाद में आप तुरंत है वहां पर लग जाते हो। कारण ये है लगने का क्योंकि वहां पर कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं हो पाता है। कंपटीशन नहीं होगा उसका रीजन भी सीधा है कि वो हर कोई स्टूडेंट है वो ये कोर्सेज वगैरह है वो नहीं करके रखता है। इस वजह से मैं आपको हमेशा जो अच्छी बातें हैं वो आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि सभी छात्रों को करना चाहिए। पर्टिकुलर एक कोर्स के यहाँ पर लिए नहीं बैठना है आपको कि आपको जैसे बीएससी के लिए एडमिशन ले लिया तो आपने 3 साल बीएससी में खपा दिए, नहीं, आपको उसके साथ में और भी जो एडिशनल कोर्स है वो आपको करनी चाहिए। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी की।